हेलो स्टूडेंट। तो आप लोगों ने देखा कैसे हम अपने टास्क को थोड़े थोड़े करेंगे और हम 100% अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरे वीडियो जो मैंने कल ही अपलोड किया है उसमें आप लोगों को मालूम चल गया कि कैसे हम 24 घंटे में से अपने 6 घंटे 8 घंटे निकाल सकते हैं, जो कि आप यूज कर सकते हो अपने स्टडी में या अदर वर्क में, जो आप प्लान कर सकते हो आपको क्या करना है और वो पूरे दिन भर में आप निकाल सकते हो। तो इट्स सिंपल है। तो ये आपको मैंने बता दिया, लेकिन अब उसके बाद में मेरे पास में एक क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, वो है कि ये सारे चीज़ें तो है, अब जो सबसे बड़ा चैलेंजेस है कि मुझे याद नहीं हो रहा है। कुछ भी याद करने जाता हूँ याद नहीं रहता, अभी लगता है याद है फिर भूल जाता हूँ। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका कैसे करके हम याद करेंगे, ये मैं सारे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे। पूरा वीडियो देखिए, मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए आपको क्या करना है, याद रखना है चीज़ों को। तो आप सबसे पहले क्या करते हो? हाँ, तो आप लोग याद करने के लिए करते क्या हो? बुक लेते हो, बुक को पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते ये सोचते हो कि पढ़ते पढ़ते आपने रीड कर लिया, आपको याद हो गया। आप कितना नोट्स बनाते हो, किस हिसाब से नोट्स बनाते हो, ये आपको मालूम है। 70 लोग नोट्स ही नहीं बनाते। उनको बुक रीड कर लिए तो लगता है कि उनको पूरा सब्जेक्ट ही समझ में आ गया और याद हो गया। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाना चाहिए। वहां पे जो क्वेश्चन आंसर है उसके अकॉर्डिंग टू आप नोट्स बनाओ, अपना नोट्स रेडी करो, जिससे कि आपके पास में एक हैंड टूल्स हो, वो नोट्स, जिसमें कि आप देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, कितना याद करना है। सेकंड, जैसे आपका नोट्स बनता है उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग टू आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद में आप उसको लर्न करो। लर्न करने के बाद एटलीस्ट वन टाइम उसको राइट डाउन करो। तो जैसे ही आप लर्न करते हो और राइट डाउन करते हो, वो आपका मेमोरी में स्टिक हो जाता है, वो आपको याद हो जाता है। ये आप अपनाओ, ये तरीका आप अपनाओ कि जो भी आप याद कर रहे हो उसे एक बार लिख लो। तो आप लिखोगे ना, तो वो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये गारंटीड है, क्योंकि वो आप अपने माइंड में उसको स्टिक कर दे रहे हो। तो ये जो है सबसे सिंपल तरीका है कि आप याद करो, मेमोराइज करो, उसके बाद उसको लिख लो। तो जैसे ही आप लिखोगे तो आपका वो और ज्यादा कॉन्क्रीट की तरह बन जाता है। और इसके बाद में भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो सिंपल सा, आपके पास में गैजेट है, मोबाइल है, मोबाइल्स में आपका रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके रख लो। और जब भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि बुक लेने में प्रॉब्लम होता है, इधर से उधर जाएंगे, बुक लेंगे, कैसे लेंगे, तो जो भी रिकॉर्ड किया है उसको जहां बैठे वहीं पे चला लो, म्यूजिक की तरह सुनते रहो। आपको नींद नहीं आ रहा रात में, चला लो, नींद भी आ जाएगा और वो चलता रहेगा। और आपका माइंड कहीं ना कहीं वो चीज़ को रीड करता रहेगा और वो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा टॉपिक वाइज। तो आपका इजी वर्जन में याद हो जाएगा। तो जो भी आप याद करना चाह रहे हो वो इजीली आपको याद हो जाएगा। तो ये दो तरीका था जो मैंने आपको बताया, जिससे कि आप चीज़ों को लर्न इजीली कर सकते हो। और तीसरा, और जो सबसे इजी वे है, जो आप लोग सबसे ज़्यादा आप किसके साथ बात करते हो, किससे टाइम स्पेंड करते हो? फ्रेंड्स के साथ में, राइट? तो फ्रेंड्स के साथ में आप चिट चैट करते हो, फ्रेंड के साथ फ़ोन में बात करते हो, फ्रेंड के साथ लगे रहते हो। तो यह फ्रेंड्स के साथ में अगर आप लोग लगे हुए हो तो फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा टाइम अपना स्टडी का निकालो। जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे आप लोग एक टाइम टेबल बना लो, एक सब्जेक्ट का प्लान बना लो कि हम लोग रोज हाफ एन आवर पर्टिकुलर टॉपिक पे, पर्टिकुलर चीज़ों पे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और हर एक के पास में जो भी उस टॉपिक से पॉइंट होगा आपस में एक्सचेंज करो अपने नॉलेज को। इससे आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ही आपको नॉलेज मिलेगा भी। इससे आपका जो नॉलेज है इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप जो याद करना चाहते हैं आपके पास में पॉइंट्स रहेंगे लिखने के लिए। आपके पास में एग्जाम में इतने सारे पॉइंट्स रहेंगे कि आप बोलोगे कि अरे मेरे पास तो अब नॉलेज ही नॉलेज है। तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ में आप कर सकते हो, एक टाइम निकाल सकते हो जो आप फ्रेंड्स के साथ में मिलते हो। गॉसिप के साथ साथ अगर ये थोड़ा सा अगर आप टाइम निकाल के कर लो, तो चाहे वो मैथ्स हो, अकाउंट्स हो या फिर साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप इजीली आप पकड़ बना के रख सकते हो और उसको आप कंप्लीट कर सकते हो ऑन टाइम। तो ये 3 तरीका था। पहला कि आप जो भी लर्न करते हो उसे लिख लो। सेकंड, आप जो भी आप लर्न कर रहे हो उसे आप रिकॉर्ड कर लो
और उसे सॉन्ग की तरह जब भी आपको लगता है आप सुन लो एक बार, जब भी बैठे हो बोर होते हो सॉन्ग की तरह उसे सुनो तो भी वो आपको याद होगा। और तीसरा, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में एक टाइम बना लो जहां पे आप डिस्कस करोगे। तो ये 3 चीजें अगर आप अपना लेते हो तो आप इजीली चीजों को लर्न कर सकते हो। तो आपको ये मैंने 3 स्टेप बता दिया, आप इसको अगर आप यूटिलाइज करते हो तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको 100% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे वीडियो के साथ। ऐसे ही मैं टिप्स लाके आप लोगों को देता रहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।